हाय एवरीवन, स्प्रिंग इज हियर और स्प्रिंग होता है सीजन ऑफ लव। वैसे भी धीमे धीमे करके जब सर्दियां जाना शुरू हो जाती हैं, दिन बड़े होने लगते हैं, तो एक लाइटनेस महसूस होती है अपने आप में एंड देन यू वांट टू गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स डन। और ऐसे मौसम में लव कुड बी ऑन एवरीबडीज माइंड, राइट। स्प्रिंग सीजन को हमेशा से ही हम प्यार के साथ तो जोड़कर देखते रहे हैं। फ्लावर्स बहुत सारे खिलते हैं, जनरली यू फील नाइस। लेकिन आपको मालूम है कि आपका प्यार करने का तरीका क्या है और आप किस तरीके से यू वांट टू बी लव्ड। ये सारी की सारी बातें गैरी चैपमैन ने अपनी एक किताब जिसका नाम है द 5 लव लैंग्वेजेस द सीक्रेट टू लव दैट लास्ट उसमें डिस्कस की हुई हैं। और इसमें वो बताते हैं कि कैसे हर इंसान का प्यार करने का और प्यार पाने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। और अगर हम ये जान ले किसी के बारे में, खासतौर पे उसके बारे में जिसे हम प्यार करते हैं, तो हमारे लिए जीवन कितना आसान हो जाएगा। कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। कोई पत्नी ये नहीं बोल पाएगी कि तुम मेरा ख्याल नहीं रखते, और कोई पति ये नहीं कह पाएगा कि मैं तुम्हारे लिए जो करता हूँ तुम मुझे अप्रिशिएट नहीं करती। ये सारे कम्युनिकेशंस के जो इश्यूज होते हैं, इनको दूर किया जा सकता है अगर आप सामने वाले की लव लैंग्वेज को समझ ले तो क्या है लव लैंग्वेज? वील नो ऑल दैट इन टुडेज वीडियो। लेकिन उससे पहले, अगर आपको भाग्यश्री होलिस्टिक लाइफस्टाइल चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कंसल्टेशंस के लिए आप मेरी वेबसाइट भाग्यश्री.org पर जा सकते हैं। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी सीखना है तो गो टू माय फर्स्ट चैनल भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी। और अगर आप धर्म के बारे में, अध्यात्म के बारे में जानना चाहते हैं तो गो टू माय न्यूएस्ट चैनल भाग्यश्री धर्म। उसमें हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। सो देयर इज अ कंप्लीट पैकेज फॉर यू एंड टू गिव योर लाइफ अ कंप्लीट न्यू मीनिंग। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू विद भाग्यश्री। हाँ, 9 मार्च के बाद मेरे भाग्यश्री मिनी मेकओवर प्लान के रजिस्ट्रेशंस खत्म होने वाले हैं। 12 हफ्तों का ये प्लान है आपके जीवन को 180 डिग्री का बदलाव देने के लिए। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका जीवन बदले और अच्छे के लिए बदले, तो डेफिनेटली आप इस प्लान का हिस्सा जरूर बनिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं लव लैंग्वेजेस के बेसिक्स के बारे में। गैरी चैपमैन अपनी किताब में लिखते हैं कि हर इंसान का आई लव यू कहने का तरीका अलग होता है। पीपल हैव डिफरेंट वेज इन विच वो सामने वाले से ये कहते हैं कि वो जेन्युइनली उनसे प्यार करते हैं। ये लव लैंग्वेजेस जो हैं, ये आपको कपल्स पे तो देखने को मिल ही जाती हैं, लेकिन इसके साथ साथ ही दुनिया के सारे रिलेशनशिप्स में आप इसे काम करता हुआ देख सकते हैं। हम फिलहाल कपल्स पर फोकस करते हैं, तो अपने आसपास देखिए, आपको अलग अलग प्रकार के कपल्स मिल जाएंगे। अपने मोहल्ले में, अपने पड़ोस में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपनी फैमिली में, जस्ट नेम 5-4 डिफरेंट कपल्स और आपको पता लगेगा कि ये सारे ही कपल्स एक दूसरे के साथ बहुत अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, बहुत अलग अलग तरीके से काम भी करते हैं, बहुत अलग अलग तरीके से वो एक दूसरे के साथ अपने रिलेशनशिप को मजबूत बनाते हैं। कुछ कपल्स ऐसे होते हैं जो साथ में सोशलाइज करना बहुत पसंद करते हैं, यानी साथ में अलग अलग जगहों पर जाना, शादियाँ पार्टियाँ अटेंड करना, वहाँ पर एंजॉय करना, खाना पीना, नाचना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। एंड दिस इज व्हाट स्ट्रेंथन्स देयर लव। कुछ कपल्स ऐसे होते हैं जो कि अपनी लव लाइफ को बहुत ही प्राइवेट रखना पसंद करते हैं और वो क्वाइटली एक दूसरे के साथ समय बिताना पसंद करते हैं। कुछ कपल्स ऐसे होते हैं जिन्हें एडवेंचर्स अच्छी लगती हैं। कुछ कपल्स ऐसे होते हैं जो बात बात पर एक दूसरे को आई लव यू बोले बिना रह ही नहीं पाते हैं और उनको हर वक्त एक दूसरे से कम्युनिकेट करते रहना है। अपनी छोटी से छोटी चीज़ वो सामने वाले के साथ शेयर करते ही हैं। तो अलग अलग कपल्स में आपको अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस डेवलप होती हुई दिख जाएंगी। एंड एज आई सेड, लव लैंग्वेजेस का मतलब होता है कि हाउ यू एक्सप्रेस योर लव, राइट। और आप किस तरीके से, आपको पसंद है कि आप आई लव यू बोले और किस तरीके से आपको लव यू बोला जाना चाहिए। तो गैरी चैपमैन के अनुसार 5 मेजर लव लैंग्वेजेस होती हैं। ये कौन सी होती हैं? नंबर 1, वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन। नंबर 2, फिजिकल टच। नंबर 3, क्वालिटी टाइम। नंबर 4, एक्ट्स ऑफ सर्विस। एंड नंबर 5, गिफ्ट्स। तो ये 5 तरीके होते हैं जिससे कि हम सामने वाले को अपने प्यार का एहसास दिलाते हैं और ठीक उसी प्रकार से हम भी चाहते हैं कि हमें प्रेम किया जाए। तो अब इन लव लैंग्वेजेस को थोड़ा सा ब्रीफली समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन की। ये ऐसे लोग होते हैं जिनको बार बार ये सुनना अच्छा लगता है कि वो अच्छे हैं, जिन्हें बार बार आई लव यू सुनना अच्छा लगता है, आई लव यू बोलना भी अच्छा लगता है। ये लोग अपने पार्टनर्स के साथ वर्बली बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करते हैं और वो जो वर्बल कम्युनिकेशन है उससे ही उन्हें एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है दैट दे आर कनेक्टेड टू देयर पार्टनर्स। ऐसे लोग बहुत लंबे समय तक बात किए बिना रह नहीं सकते और उन्हें कई बार प्रेज होना या प्रेज करना बहुत अच्छा लगता है। आप कई बार ये चीज़ बच्चों में देख सकते हैं कि बच्चे कैसे बार बार अपने जो पेरेंट्स होते हैं उनसे वैलिडेशन मांगते हैं, उनसे कहते हैं कि सामने से वो कहें कि तुमने अच्छा किया, सामने से वो कहें दैट यू आर अ गुड बॉय और अ गुड गर्ल, सामने से वो कहें कि बेटा आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू।
तो ठीक वैसे ही कई सारे कपल्स में भी आपको देखने को मिलेगा कि वो लोग भी सुनना और बोलना कि वो क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सुनना चाहते हैं, ये इन्हें अच्छा लगता है। बार बार जैसे ऑफिस जाते हुए यू से आई लव यू टू ईच अदर, सोने से पहले गुड नाइट किस एंड आई लव यू, ये सब चीज़ें इन्हें बहुत अच्छी लगती हैं, राइट। सो दिस इज वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन, कि शब्दों के थ्रू, बातों के थ्रू और खासतौर पे ऐसे सेंटेंसेस या शब्दों के थ्रू आप दूसरे वाले को अपना प्यार जताएं जो कि ये वैलिडेट करता हो कंटिन्यूअसली दैट यू रियली रियली लव दैट पर्सन। ऐसे लोग सोशल मीडिया पर बहुत शेयरिंग भी करते हैं और लंबी लंबी कसीदे भी पढ़ते हैं अपने पार्टनर्स के लिए, जैसे माई वाइफ माई लाइफ, या फिर एनिवर्सरी के टाइम पे बड़ा सा लंबा सा कोट लिख के यू आर एवरीथिंग टू मी दिस दैट दिस। तो दे ट्राई टू डू दैट क्योंकि उनके लिए शब्द, वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड दैट टू वेरी पॉजिटिव कम्युनिकेशन जो हर बार उन्हें ये एहसास दिलाता रहे कि हाँ वी लव ईच अदर एंड वी आर कनेक्टेड टू ईच अदर। दूसरा होता है फिजिकल टच। अब जैसे हमने वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन में बात की, ये है वर्बल कम्युनिकेशन, लेकिन फिजिकल टच इज ऑल अबाउट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ऐसे लोग बहुत टची फीली होते हैं, दे लाइक हग्स, दे लाइक किसेस, दे लाइक कडलिंग, दे लाइक लाइंग टुगेदर। उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि सोफे पे आप बैठे रहें, एक ब्लैंकेट शेयर करें, आपने अपने पार्टनर के सर पे अपना सर जो है पार्टनर के कंधे पर रखा हुआ हो, चुपचाप आप मूवीज देख रहे हो, आपको ये अच्छा लगता है बिकॉज दैट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मेक्स यू फील वेरी सिक्योर, वहाँ से आपको सिक्योरिटी मिलती है। ऐसे लोग बहुत कॉन्टिन्यूसली अपने पार्टनर का हाथ पकड़ कर चलते हैं या किसी भी तरीके से उनको होल्ड करते हैं। दे नीड दैट कॉन्स्टेंट होल्डिंग एंड टचिंग विद देयर पार्टनर। जब ये कॉन्स्टेंट होल्डिंग टचिंग होती है तब दे फील इंटरनली सिक्योर। उनको सिक्योरिटी तभी महसूस होती है व्हेन दे आर कॉन्स्टेंटली इन फिजिकल टच विद ईच अदर, और इससे उनको बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे लोग अगर उनका पार्टनर थोड़े समय के लिए उनसे दूर हो जाए तो उनको बहुत तकलीफ होती है। जैसे कि अगर उनके पार्टनर्स हफ्ते भर के लिए 10 दिन के लिए कहीं चले गए, दे रियली गेट मैड, दे नीड टू बी विद देयर पार्टनर्स। यू विल कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ मैन लाइक दैट जो बीवी का मायके जाना बिल्कुल नहीं झेल पाते। दे नीड टू बी अराउंड हर, right? They need to be in very close vicinity with her and they need constant touching. They don't have to be very intimate touches, but touching has to be there. There has to be some skin to skin contact. So you're not using your mouth like words of affirmation. अपना मुंह का नहीं इस्तेमाल करें, ज़बान का नहीं इस्तेमाल करें, अपने हाथों का इस्तेमाल कर रहे हो, so that you know that somebody is constantly there. ऐसे लोगों में बहुत frequently आपको देखने को मिलेगा they are very much into cuddling and spooning and all that, and यही चीज़ें उन्हें सबसे ज़्यादा सुख देती हैं, सिक्योरिटी देती हैं। नंबर 3, गिफ्ट्स। नाउ गिफ्ट्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लव लैंग्वेज, और मैं इसलिए हंस रही हूँ बिकॉज आई थिंक दैट्स माई लव लैंग्वेज। गिफ्ट्स उन लोगों को पसंद होते हैं जो कि अपने प्यार को किसी सिम्बॉलिक तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, जैसे ताजमहल। सो इट्स सेड ना कि मुमताज़ की याद में ताजमहल बना दिया, तो एक सिंबल क्रिएट कर दिया उस चीज़ का, उस प्यार का, कि देखो दिस इज़ अ सिंबल ऑफ माई लव टुवर्ड्स यू। जैसे बहुत सारे लोग आपने देखा होगा कि पेड़ों पे लिख देते हैं राहुल एंड पूजा, ऐसे लिख देते हैं। क्यों? बिकॉज दे वॉन्ट टू क्रिएट अ सिम्बल फॉर देयर लव। उन्हें सिम्बॉलिज्म बहुत अच्छा लगता है इस तरीके का। तो जब हम किसी को गिफ्ट दे रहे होते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारी जो फीलिंग्स है उन फीलिंग्स को किसी अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सके। उस फीलिंग को कंडेंस करके आप किसी ऑब्जेक्ट में देकर सामने वाले को दे सको। ज़रूरी नहीं है कि गिफ्ट्स हमेशा एक्सपेंसिव ही हों। ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ पीपल लाइक एक्सपेंसिव गिफ्ट्स, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट गिफ्ट्स लेना देना, रिसीव करना और दूसरे को गिफ्ट देना, इट्स लाइक टेलिंग समबडी दैट यू लव देम बट इन अ वेरी ब्यूटिफुल वे। ऐसे लोगों को मोमेंटोज बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसे लोग चीज़ों को होल्ड ऑन बहुत करते हैं। ऐसे लोग लेटर्स अगर उनको मिलें तो उन लेटर्स को संभाल कर रखते हैं सालों साल, उन्हें जाने नहीं देते। अगर उन्हें कोई प्यारा सा अच्छा सा गिफ्ट मिलता है विच रिमाइंड्स देम ऑफ समबडी, या कोई इमोशनल चीज़ें अगर उनके साथ जुड़ी हुई हों, तो ऐसे लोग होल्डिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, चीज़ों को अपने पास रखते हैं, जाने नहीं देते हैं। सो गिफ्ट गिविंग इज ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ लव लैंग्वेज एंड यू सी दैट इन अ लॉट ऑफ पीपल, दैट वो सामने वाले को किसी छोटी चीज़ के रिप्रेजेंटेशन से दे वॉन्ट टू गिव समबडी समथिंग। फॉर इंस्टेंस, आई लव दिस वाटर थिंग, दिस टम्बलर or sipper, whatever you call it. Now, if I got it for myself, and I love giving gift to myself also for some reason. I love giving gifts to other people also. But if somebody gave it to me, I would not even touch it. I would just keep it संभाल के कहीं पे, because I would want to cherish it as a beautiful memory, as a beautiful representation, as a beautiful symbol of the love that I have received. है ना? तो गिफ्ट गिविंग की जो बात होती है वो यहाँ पर ये भी एक तरह की लैंग्वेज होती है बहुत सारे लोगों की। नंबर 4, क्वालिटी टाइम।
अब क्वालिटी टाइम का मतलब हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकता है, बट इन जनरल समय साथ में स्पेंड करना बहुत सारे लोगों को अच्छा महसूस कराता है, ज़्यादा बेहतर महसूस कराता है अबाउट देयर पार्टनर्स एंड अबाउट द बॉन्ड दैट दे आर शेयरिंग। उनको मेमोरीज बनाना बहुत अच्छा लगता है, उनको साथ साथ में जगहों पर जाना, साथ में हैंग आउट करना, इस बीच में बहुत सारे कॉन्वर्सेशंस होते हैं, कई जगहों पर जाते हो, साथ में दूसरे लोगों से मिलते हो, बहुत स्ट्रॉन्ग म्यूचुअल मेमोरीज सामने वाले के साथ बना पाना, ये उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के बहुत तरीके हो सकते हैं। एज आई सेड, यू कैन जस्ट लाई डाउन एंड जस्ट स्पून एंड डू नथिंग, और मे बी यू आर ईटिंग पिज्जा टुगेदर, और मे बी यू आर ट्राइंग थिंग्स टुगेदर, या फिर आप साथ में कहीं शादियों पार्टियों में जाते हो। तो बेसिकली आप मेमोरीज बनाना चाहते हो एक साथ, जितना समय हो सके आप एक दूसरे के साथ बिताकर यू वांट टू क्रिएट मेमोरीज। और ऐसे लोग ऐसा बहुत मानते हैं दैट हमारे पास टाइम के अलावा कुछ नहीं है, तो सामने वाले को अपना समय देकर वो बताना चाहते हैं दैट दे रियली लव देम एंड दे रियली चेरिश देम। फाइनली, लव लैंग्वेज नंबर 5, एक्ट्स ऑफ सर्विस। ये ऐसे लोग होते हैं जो आपका जीवन किसी भी तरीके से आसान बनाकर या आपके लिए एक तरीके से सेवा करके आपको अपना प्यार जताना चाहते हैं। ऐसे लोग आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं, राइट? दे वांट टू फिक्स थिंग्स इनटू योर लाइफ एंड दे वांट टू मेक श्योर कि आपका जीवन और बेहतर हो। ये अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोचते, ये आपके बारे में सोचते हैं, और ये आपकी नीड्स को लेकर हाइपर अवेयर होते हैं। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेंट भी होते हैं, यानी ऑब्जर्व बहुत अच्छे से करते हैं, और आपके डिमीनर में थोड़ा सा भी चेंज हो तो वो उसको झट से पहचान जाते हैं। एंड दीज आर द पीपल हु डू एक्ट्स ऑफ सर्विस। फॉर इंस्टेंस, कल रात को आपकी बहुत लेट नाइट मीटिंग चली, आप मतलब 11-12 बजे तक आप जूम पर लगी हुई थी, उसके बाद आपने 2 बजे तक काम किया, एंड देन यू आर एग्जॉस्टेड, एंड नेक्स्ट डे योर हस्बैंड मेक्स द बेस्ट ब्रेकफास्ट इन द वर्ल्ड फॉर यू। आप जो चीज़ें पसंद करती है उनके साथ, बिकॉज ही नोज दैट यू आर टायर्ड एंड यू आर एग्जॉस्टेड। या मे बी यू आर सिक, और क्योंकि आप मान लीजिए सिक हैं, आपको सर्दी जुकाम हो गया है, फ्लू हो गया, आप पड़े हुए हो, एंड योर गर्लफ्रेंड कम्स ओवर, उसको मालूम है सारा घर गंदा बिखरा पड़ा होगा, चद्दरें नहीं चेंज की होगी, कुछ नहीं किया होगा, सो शी कम्स ओवर, क्लीन्स योर हाउस, गिव्स यू नाइस फूड, गिव्स यू नाइस सूप्स एंड एवरीथिंग। तो ये हो गया एक्ट्स ऑफ सर्विस, जहां आप दूसरे की नीड को समझ के, उसके पेन पॉइंट्स को समझकर उनको सॉल्व करने की या उनकी मदद करने की कोशिश करते हो। सो नाउ यू नो कि 5 अलग अलग तरह की लव लैंग्वेजेस होती हैं, ब्रॉडली क्लासिफाइंग दम। अब ये जो अलग अलग तरह की लव लैंग्वेजेस होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको सामने वाला की लव लैंग्वेज आपकी लव लैंग्वेज से सेम हो। तो ज़रूरी नहीं कि आप भी एक्ट्स ऑफ सर्विस करते हो और आपके हस्बैंड, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड या पत्नी वो भी एक्ट्स ऑफ सर्विस ही करती हो। द थिंग इज कि सबसे पहले आपको अपनी लव लैंग्वेज समझनी है, और साथ साथ ही अपने पार्टनर्स के बिहेवियर के साथ, उनको ऑब्जर्व करके, उनको देख के उनकी भी लव लैंग्वेज समझनी है। फॉर इंस्टेंस, आपकी पत्नी आपके लिए बहुत कुछ करती है, राइट? शी मेक श्योर कि सुबह सुबह आपको अपना हैंकी से लेके अपना रुमाल, अपना जूते, अपने कपड़े प्रेस किए हुए सब मिल जाए। अगर आपको ज़रा सी भी तकलीफ होती है तो वो रात को 2 बजे भी आपके लिए रोटी बनाने को तैयार है। अगर आपकी अगली सुबह फ्लाइट है मान लीजिए 6 बजे, तो वो आपको 3 बजे जगा देंगी, उसके बाद आपके लिए नाश्ता बना देंगी, पैकिंग कर देंगी। इट मीन्स शी इज डूइंग एक्ट्स ऑफ सर्विस, एंड शी इज सेइंग आई लव यू बाय डूइंग एक्ट्स ऑफ सर्विस। बट यू लाइक गिविंग गिफ्ट्स, आपको गिफ्ट देना अच्छा लगता है। हो सकता है आप एक्ट ऑफ सर्विस ना कर पाए, मे बी यू आर टू एग्जॉस्टेड, यू डोंट वांट टू डू इट, आपको समझ में नहीं आता, यू लाइक गिविंग गिफ्ट। सो आपकी फ्लाइट है सुबह 6 बजे, वाइफ ने 3 बजे उठा दिया, सब कुछ प्रिपेयर कर दिया, उसने एक्ट्स ऑफ सर्विस आपके लिए की। आपको क्योंकि गिफ्ट गिविंग अच्छी लगती है, इसलिए यू गो एंड बाय द बेस्ट थिंग्स फॉर हर एंड यू कम बैक एंड गिव दोज थिंग्स टू हर। ऐसे में आपकी दोनों की लव लैंग्वेज कंबाइन होती है, और आप दोनों एक दूसरे के लिए वो कर पाते हो जो आप करना चाहते हो, विदाउट रियली कॉजिंग फ्रिक्शन बिटवीन ईच अदर। ये बड़ा ही रूडिमेंट्री सिंपल सा एग्जाम्पल है कि चीज़ें कैसे की जाती हैं, बट आपके लिए ज़रूरी है कि आप ये बात जाने कि आपकी लव लैंग्वेज क्या है और आपके पार्टनर की लव लैंग्वेज क्या है, और अगर उस लव लैंग्वेज को अपने जीवन में आप थोड़ा बहुत इंक्लूड कर सको तो आपके लिए बहुत अच्छा है। फॉर इंस्टेंस, आपको मालूम है दैट योर गर्लफ्रेंड लव्स टू रिसीव गिफ्ट्स, you can give her small gifts once in a while because it is the gift she appreciates, not the price of that gift. अब ये जान लेते हैं कि अगर आपको अपने पार्टनर की लव लैंग्वेज पता लग गई तो उसके लिए काम कैसे करना है। नंबर 1, फिजिकल टच। अगर उनकी लव लैंग्वेज फिजिकल टच है, वेल गिव देम अ लॉट ऑफ फिजिकल टच। बहुत ज़्यादा इंटीमेट टचेस की ज़रूरत नहीं होती है। कभी कभी कंधे पर हाथ रख देना, एक रीअश्योरिंग पैट देना, जेंटली हाथ पर हाथ रखना, हाथ पकड़ लेना, स्क्वीज करना थोड़ा बहुत जेंटली, ये चीज़ें भी आपके जो पार्टनर है उनको बहुत अच्छा महसूस कराती हैं, एंड दे लव बीइंग अराउंड यू। तो दिस इज़ अ वेरी गुड वे टू गेट स्टार्टेड। आप इसके ऊपर काम करना शुरू कर सकते हैं। नंबर 2, वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन। अगर आपके पार्टनर को बार बार ये सुनना अच्छा लगता है कि मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ, मैं कितना अच्छा लग रहा हूँ, मेरे कपड़े कैसे हैं, मेरा नया हेयर स्टाइल कैसा है, एंड हाउ मच यू लव देम, ऑफ कोर्स गिव देम दैट।
छोटे छोटे कॉम्प्लीमेंट्स, छोटी छोटी बातें, उन्हें बताना, चीज़ों को ऑब्जर्व करना, लेटिंग देम नो कि हाँ कोई कलर उनको सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है, या कोई चीज़ उन पर अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है। ये सब आप करेंगे तो उसका जो रिस्पॉन्स है वो बहुत अच्छा आएगा और आपका रिलेशनशिप उनके साथ और स्ट्रेंथन हो पाएगा। इट विल बिकम अ लॉट मोर स्ट्रॉन्ग देन यूजुअल। अगर उन्हें गिफ्ट्स पसंद है, उनकी लव लैंग्वेज गिफ्ट्स है, ऑफ कोर्स गिव देम गिफ्ट्स। अब हर रोज़ तो आप गिफ्ट नहीं दे सकते, ऑब्वियस सी बात है, बट स्पेशल ओकेजन्स पर आप गिफ्ट दे सकते हैं या फिर रैंडमली भी आप उन्हें गिफ्ट भेज सकते हैं। ऑफ कोर्स एज समबडी हु हैज़ अ लव लैंग्वेज ऑफ गिफ्ट्स, आई नो कि एक तो मुझे बर्थडे गिफ्ट्स बहुत पसंद है और दूसरा अगर कोई मुझे रैंडमली अगर कोई गिफ्ट मिले, आई वुड लव इट। दैट टू थिंग्स जो कि दे आर जस्ट रैंडम नाइस एंड स्वीट टू लुक एट। तो मेरे जैसे ऐसे बहुत सारे लोग जिनकी गिफ्ट वाली लव लैंग्वेज होती है, उन्हें भी ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। थिंग्स लाइक वेरी क्लीशेड थिंग्स जैसे फ्लावर्स एंड चॉकलेट्स, ये कितना क्लीशेड गिफ्ट है ना, लेकिन जिनकी लव लैंग्वेज गिफ्ट्स होती है उनको ये भी अच्छा लगता है, दे लाइक दैट ऑल्सो। सो इफ़ यू आप गए और कहीं से आप उनके लिए कोई एक्जॉटिक सी चॉकलेट उठा के ले आए कि आई गॉट दिस फॉर यू, वो उसमें भी खुश है, उनको वहाँ भी मज़ा आता है, बिकॉज फॉर देम इट्स अ गिफ्ट, इट्स अ टोकन ऑफ लव, so they like it. तो of course if somebody has a love language of gifts, you can give them that. Number 4, अगर किसी की लव लैंग्वेज है acts of service और आपको रियलाइज हो रहा है कि हाँ दे लाइक इट, तो आपको क्या करना चाहिए, उनका बोझ किसी भी तरीके से आप कम करने की कोशिश कीजिए। लाइफ इतनी हेक्टिक हो गई है, देयर इज सो मच टू डू और समय नहीं मिल पाता ऑफ डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट अगर आप किसी भी तरीके से उनका बर्डन हैंडल कर लेते हो तो फिर उनको बहुत अच्छा लगता है एंड दे एक्चुअली लव इट एंड दे अप्रिशिएट यू अ लॉट मोर फॉर टेकिंग द बर्डन ऑफ देम। हेल्पिंग योर वाइफ इन द किचन, या फिर मान लीजिए वो किचन का काम कर रही है, आपने झाड़ू पोछा कंप्लीट कर लिया, डस्टिंग कर ली, डूइंग ऑल दैट, इट रियली हेल्प्स एंड इट मेक्स देम फील कि हाँ भाई मेरे पास भी समय है एंड मुझे सपोर्ट बहुत मिल रहा है। तो इन लोगों को ना सपोर्ट की फीलिंग चाहिए होती है, दैट आई एम बीइंग टेकन केयर ऑफ, देयर इज समबडी जो मेरा बोझ मेरे कंधों से थोड़ा बहुत ही सही पर उतार लेगा। तो आप किसी के लिए उसके ऑफिस का काम कर सकते हैं नहीं, लेकिन लाइफ के दूसरे स्पेसेस में आप उनके लिए क्या उनका बोझ कम कर सकते हैं या उनकी एक्सपेक्टेशंस जो उनसे हैं उनको आप हैंडल कर सकते हैं, दैट विल बी वेरी नाइस। फाइनली हम बात करते हैं क्वालिटी टाइम की। अगर क्वालिटी टाइम उनका लव लैंग्वेज है, इन दैट केस आपको फोकस करना है कि आप समय उन्हें दें। हो सके तो एक दिन छुट्टी ले लीजिए रैंडमली, गो आउट विद देम, कहीं बाहर नहीं जाना है तो घर पर रहिए, पिज्ज़ा ऑर्डर कीजिए, हैव सम कोला, जस्ट सिट टुगेदर, वॉच अ मूवी, कहीं पार्क चले जाइए, कहीं जू चले जाइए, जस्ट डू समथिंग टुगेदर, साथ में कोई चीज़ कीजिए, जैसे गेम्स भी खेल सकते हैं। सो ये क्वालिटी टाइम में आता है और बहुत सारे लोगों को ये पसंद भी आता है, बिकॉज उनके लिए आपकी प्रेजेंस ज़्यादा मायने रखती है उनके स्पेस में, ना कि अदर थिंग्स। सो लेट्स से यू सिटिंग टुगेदर इन द सोफा, आप लोग अपना ऑफिस का काम निपटा रहे हैं, वो कुछ मैगजीन वगैरह पढ़ रहे हैं, that's fine, because for them this is quality time, this is time that you're spending together, this is the time that you're creating memories together, और उन्हें ये बहुत अच्छा लगता है। So अगर quality time है तो give them a random surprise, go out somewhere and enjoy yourself। तो चलिए, जितना ब्रीफ में हो सकता था उतना ब्रीफ में मैंने आपको लव लैंग्वेजेस समझा दी हैं एंड मैंने कोशिश की है कि अगर आपको लव लैंग्वेज समझ में आ गई है तो अपने पार्टनर के लिए आप जो कर सकें, छोटा मोटा ही सही, वो ज़रूर करें। ऐसा करने से रिलेशनशिप ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। दूसरे को समझना और उसके मन के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार उसको चीज़ें देना इज़ इम्पॉर्टेंट। किसी भी रिलेशनशिप में इफ़ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि सामने वाला चाहता क्या है या वो किस तरीके से अपना प्यार एक्सप्रेस करता है, अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, मिसकम्युनिकेशंस होते हैं और इन्हीं मिसकम्युनिकेशंस की वजह से फिर आगे चलकर समस्याएं होती हैं और ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो है वो आग में घी का काम करती हैं, क्योंकि झगड़े हो जाते हैं, डिसएग्रीमेंट्स हो जाते हैं, बट नॉट अंडरस्टैंडिंग ईच अदर, नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू वांट फ्रॉम ईच अदर और व्हाट यू वांट फ्रॉम द रिलेशनशिप, ये समस्या क्रिएट कर देता है। तो अगर आप और आपके पार्टनर मिलकर एक दूसरे की लव लैंग्वेज को समझें और उसके ऊपर काम करने की कोशिश करें, इट जेन्युइनली हेल्प्स, राइट। आई हैव एन अमेजिंग कपल्स कंसल्टेशन गोइंग ऑन राइट नाउ। अगर आप चाहें तो कपल्स कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। वी कैन सिट टुगेदर, वी कैन टॉक अबाउट इट, वी कैन टॉक अबाउट हाउ यू एक्सप्रेस योर लव एंड हाउ टू स्ट्रेंथन योर रिलेशनशिप एज वेल, राइट। तो ये सब ज़रूर कीजिए एंड उसके रिजल्ट्स क्या हुए वो ज़रूर कमेंट्स में बताइए। अगर आप इन चीज़ों को या ऐसी ही चीज़ों को और डिटेल में जानना चाहते हैं तो भी कमेंट्स में बताइए। कोई टॉपिक है जो आप चाहते हैं मैं कवर करूं, जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं या आप समझना चाहते हैं मेरे तरीके से, वो भी आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू कवर दोज टॉपिक्स, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गुड लक।